आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल आरईएस क्लासेज में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको संविधान की प्रस्तावना के विषय में बताने जा रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना संविधान में कुंजी की तरह है। इसे संविधान का शीर्षक भी कहा जा सकता है। प्रभुत्व संपन्न वैसे राज्य जो अपने आंतरिक एवं बाह्य नीति के निर्माण में किसी प्रकार का दबाव स्वीकार नहीं करती है, ऐसे राज्य पर किसी अन्य राष्ट्र का नियंत्रण नहीं होता है। समाजवाद अर्थात इसका लक्ष्य होता है समाज के समानीकरण पर बल देना। भारत में पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था तथा विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उनके समानीकरण पर बल दिया जा रहा है, जिससे समाज का पिछड़ा वर्ग विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। पंथ निरपेक्षता राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा वह सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगी। व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। लोकतंत्र अर्थात अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। गणतंत्र अर्थात जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है वह गणतंत्र होता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना इस बात की घोषणा करता है कि भारत में शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की आम जनता होगी, जैसे हम भारत के लोग। प्रस्तावना हमारे शासन के स्वरूप को स्पष्ट करती है, जैसे प्रभुत्व संपन्नता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणतंत्र। प्रस्तावना हमारे सामने कुछ आदर्शों को रखती है जिसे प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होगा, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता इत्यादि। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट है, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में मदद करती है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। इसकी जानकारी सिर्फ प्रस्तावना से ही मिलती है। प्रस्तावना में संशोधन। अभी तक मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं तथा राष्ट्र की एकता शब्द के जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द लाया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।